पटना के गर्दनीबाग में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 11 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। देर रात तक बैठे इन छात्रों से बातचीत किया पटना में मेरे सहयोगी बिमलेंदु सिंह ने। आज बीपीएससी आंदोलन के 11वां दिन है और पटना में आज मौसम भी सर्द हो रही है और बारिश का भी मौसम, बारिश भी होने लगी है। पटना में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है। रात हो गई है, काफ़ी रात हो चुकी है, लोग अभी भी धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे भजन गा करके यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे थके हारे हैं जो सो चुके हैं, कुछ बैठे हुए हैं कि इंतजार में कि कब बीपीएससी के चेयरमैन के कान पे जुड़ेंगे और वो आकर के इन लोगों की बातों को सुने। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे मैं बात करूंगा क्या कुछ मुद्दा को लेकर के वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो सीमांत आर्या नाम है। क्या मांग है आप लोगों की और किस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रही है? प्रोटेस्ट तो हम लोग भैया लोग अभी 11 दिन से कर रहे हैं। बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हो गया था इस बार, तो एक जगह का जैसे एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल कर दिया गया और सारे जगह कैंसिल नहीं किया गया। छात्रों का मांग है कि सारे जगह का एग्ज़ाम कैंसिल करा जाए, पूरा बिहार का एग्ज़ाम कैंसिल करा जाए और री एग्ज़ाम लिया जाए। जब एक जगह के एक सेंटर का एग्ज़ाम आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको पूरा बिहार, आपको पता है कि जब क्वेश्चन लीक हुआ है, धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, तो आपको पूरे बिहार का सेंटर, पूरे बिहार में फिर से बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराने में क्या दिक्कत है? यही चीज़ को धरना, यही चीज़ की मांग को लेकर सारे स्टूडेंट धरना पर बैठे हुए हैं। ये हमारे और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ छात्र हैं, मैं बात करूँगा। उनसे बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। कितने दिनों से यहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आज 11 दिन हो गया बैठे हैं, लेकिन हम लोग अनशन पे 9 दिन से हैं और 9वां दिन हम लोग अनशन पे। 9वां दिन। अभी तक कौन कौन आप लोगों को सुनने के लिए आया है, आप लोग से मिलने के लिए आया है? सुनने के लिए बहुत विपक्ष के लोग आए थे। तेजस्वी यादव जी आए थे, प्रशांत किशोर जी आए थे और कुछ नेता और भी आए थे, विधायक लोग आए थे, अलग अलग पार्टियों से आए थे। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक संजीव सौरभ जी आए थे। बहुत लोग आने आया और सब लोग अपनी बातें रखी और हमारे समर्थन में उन्होंने बात कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं। आज से 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुई थी आप लोगों पे, क्या कहेंगे? लाठीचार्ज तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी छात्र पे लाठी बरसाना बिल्कुल गलत है। जितने भी वहाँ पे हम लोग थे, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा था कि हमें बस डेलीगेशन जो हमें बात करने दीजिए, चेयरमैन से बात करने दीजिए, अपनी बात को रखने दीजिए। लेकिन इतना कहने का मौका क्या देना, बस इतना कहने के बाद उन्होंने लाठी बरसाना शुरू कर दिया और साथ में बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ थी, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट वाली बेचारी, उन लोग को ये भी पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती है कि लाठीचार्ज होता है और उन लोग पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया और वो भी वैसे पुलिस जो कांस्टेबल जो थे ना, पुरुष कांस्टेबल के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। ये बिल्कुल बेतुका था, ये नहीं होना चाहिए था। इसके दरमियान हमारी बात हुई थी, जो वहाँ की लीड कर रही थी डीएसपी जो थी अनु कुमारी से हमारी बात हुई और मैंने बोला मैम आप तो कम से कम महिला हैं, आप तो महिला का सम्मान करने में प्रायोरिटी लिस्ट में आपका होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्या लगा, उनसे मुझसे बोला कि आप नेता क्यों बन रहे हो। मतलब नेता कोई नहीं होता, अपनी बात रखना कोई नेता नहीं होता। हर एक छात्र यहाँ पे कोई नेता नहीं है और वो इस तरह से मारा गया था। तो फिर मैंने उससे बात होने लगा तो बोली कि देखिए आप ज़्यादा बात करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम बोली कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप अरेस्ट कर सकती हैं, इतने दिन से जगह भूखे बैठ सकते हैं। उस समय मैं पीएमसीएच से आया था, हमारी इलाज चल रही थी पीएमसीएच में। हमारा डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया था, लेकिन बीच में मैं वहाँ छोड़ कर आया और फिर वो हमारी उनसे, तो फिर हाथ में लगा हुआ था, नीडल लगा हुआ था हमारा। उसके बाद बात हुआ, फिर उसे आज बीच में छोड़ करके फिर आगे आंदोलन। हाँ बिल्कुल। उस दिन जब आप पीएमसीएच गए थे तो वहाँ पे भी अलग अलग शिक्षक आपसे आकर के वहाँ पे मिले थे पटना के। हाँ, क्या कुछ उन लोगों ने कहा? वो शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक आए, शिक्षक ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप लोग के साथ जो भी हुआ ना गलत हुआ, आपके साथ नहीं होना चाहिए था। फिर हम लोग ने एक तरह से उन लोगों ने हमारा मोटिवेशन बढ़ाया और बोले कि हम लोग भी समर्थन में, और समर्थन हम लोग ने दिया, आकर यहाँ पे समर्थन दिया। कुछ टीचर देर से आए लेकिन आए वो भी, लेकिन हम उसके बारे में ये भी कहना चाहता हूँ अगर आप पहले आते तो इसका कुछ रिजल्ट कुछ और होता। थोड़ी देरी हो गई आपको आने में। कुछ बच्चों में आक्रोश पैदा रहा, टीचरों के लेकर कंट्रोवर्सी होते रहा। ये कंट्रोवर्सी नहीं होता तो हमारा आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट अब तक आ गया होता।
लेकिन अभी देर हो रही है कहीं ना कहीं। अभी तक सरकार को भी इस चीज़ को ध्यान में होना चाहिए कि समझना चाहिए बात को, कितने दिन से हम लोग अनशन पे हैं, अभी तो कोई समझ नहीं रहे। एक आरोप टीचर पे भी लग रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि पटना के कोचिंग वाले मैनेज करवा करके अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करवाते हैं। देखिए ये तो चीज़ भी आप मांग उठ रही है। ये तो चीज़ें हम लोग साक्ष्य हमारे पास है नहीं, इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कुछ स्टूडेंट ही है ये। हाँ, ये भरम ह्यूमर के बात पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा छात्रों का आंदोलन है, कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि हम लोग इस पे बात कर पाएंगे। अभी आप लोग का मांग है कि बीपीएससी एग्जाम फिर से हो? हाँ बिल्कुल, री एग्जामिनेशन का हमारा डिमांड है। चेयरमैन को हम लोग बर्खास्ती का मांग कर रहे हैं। चेयरमैन की बर्खास्ती किस लिए? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके बयान आप सुन लीजिए, जितने भी 5 तारीख को उन्होंने बयान दिया था, उस बयान में और जो एग्जामिनेशन के बाद जो बयान उसने दिया था, उस बयान में कितना डिफरेंस था। उन्होंने पहले जो 5 तारीख को बयान किया कि 10 दिन पहले हमें पेपर भेज दिए थे, लेकिन बाबू सभागार में क्या हुआ, अगला बयान डीएम ने बताया कि यहाँ पे तो पेपर आया आज ही आया, उसमें आने में भी लेट हो गया। तो 10 दिन पहले भेजे थे, तो आप 10 दिन पटना पहुँचने में इतना टाइम लगता है क्या? एक दिक्कत आती है कि दोबारा से यदि एग्ज़ाम करवाया जाए तो कुछ बच्चे दूर दराज से आकर के पटना में एग्ज़ाम देते हैं, या कहीं और जा कर के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उसमें बच्चे गरीब घर से बच्चे आते हैं, उनके ऊपर भी एक बर्डन होगा। इस पर मतलब आप लोगों को क्या सोच है? देखिए, ये बात तो सरासर सही बात है कि लोगों को बर्डन आएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, एक उम्मीद होता है कि हम ये परीक्षा में जाएंगे, हम सफल होंगे, तो उनको एक उम्मीद होता है कि हम सफलता की तरफ देखते हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो ज़्यादा डिपेंडेंट पैसा का तो नहीं हो सकता, लेकिन रीज़न ये है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हुई है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात खड़ी हो गई कि आप 12,000 छात्रों के अलग से प्रश्न पत्र दे रहे हैं, और हमारे जो 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो एग्जामिनेशन दिए उसके लिए अलग से पेपर हो गए। यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। आपके पास कोई आधार नहीं है कि आप अंक का पैमाना कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो आपके पास कोई पैमाना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 10% हम लोग आरक्षण देंगे, तो हम ये बताइए कि उसमें आरक्षण किस कैटेगरी पर आप दे रहे हैं? आरक्षण का तो पैमाना हमारे पास 50% से तो हम लोग दे नहीं सकते, तो आप अलग से कैटेगरी आप लगाइएगा तो हो सकता है। तो हम लोग ने बोला आर्टिकल 16 का ये हनन है। आप आर्टिकल 16 का हनन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी नियोजन में, किसी भी सरकारी नियोजन में समता का अधिकार होता है कि जिसमें, तो उसमें अधिकार को आप हनन कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी का हनन है, और इसी पर आयोग के हम लोग ने बात किया कि आप री एग्जामिनेशन करिए, सबका समरूपता एक होना चाहिए, इसी पे हम लोगों ने बात की। अभी आप 9 दिन से भूखे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, 9 दिन से मैं भूखा हूँ। चौथे दिन हमारी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ा था। अगर 20 मिनट मुझे ऑक्सीजन नहीं होता तो शायद मैं आपको यहाँ पे नहीं बात करते हुए। चलिए, आपके हिम्मत को मैं सराहना करता हूँ, आपकी हिम्मत की कि आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं रात में। हिम्मत ये छात्रों की हिम्मत, छात्रों की ये जो आप देख रहे हैं सब छात्र भाइयों का शक्ति है, क्योंकि इन्हें देखकर पहले मैं लड़ने के लिए आया तो मैं अपनी लड़ाई लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे बैठा तो लोगों की उम्मीद हम पे जड़ गई, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उन्हें क्या होगा? अगर पुलिस, बहुत सारे हम लोग सोचा कि यहाँ पे जितने अनशन पे बैठे हैं सब पे FIR हो चुका है, इन लोग को उठा लिया जाए, लेकिन अब ये कह देते हैं कि हम लोग तब तक बैठे रहेंगे, अंतिम आस तक हमारे यहाँ पे से हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं, क्या सभी लोग भूख हड़ताल पे हैं? नहीं, सभी लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग शुरुआती दौर में हम लोग 8 लोग से यहाँ पे शुरू किए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद डॉक्टर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप भूखे नहीं रह सकते, आपकी ज़िंदगी की बात थी। तो उनकी बहुत सारे परिवार भी होते हैं, सब इंसान, सबके परिवार होते हैं, हमारे परिवार वाले भी लोग सोचते होंगे, लेकिन फिलहाल हमारी तबीयत थोड़ी सी सुधार हो गई थी तो मैं वहाँ से चला आया था। तो आपने ये इन छात्रों का दर्द सुना, और ये छात्र पिछले 9 दिन से, हमारे साथ जो भाई थे पिछले 9 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे हैं और भूखे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक कोई भी पक्ष के कोई आकर के इन लोगों से नहीं मिले हैं। जो भी नेता है वो या तो विपक्ष के हैं या किसी और पार्टी से हैं, पक्ष वाले कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी इन लोगों से अभी तक मिलने के लिए आया गया है। बढ़ते परसों ये लोग जब बीपीएससी कार्यालय के बाहर बीपीएससी के चेयरमैन से बात करने के लिए गए तो इन लोगों पे लाठीचार्ज हुई, उसमें कई छात्र घायल हो गए, कई का सर फटा। तो आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।